अरे बहू, अपनी माँ को या अपने भाई को किसी को भी फ़ोन करके बोल दो कि बच्चे के लिए एक नज़रिया भेज दे। नज़रिया? रोटी बनाते बनाते अचानक ही मेरे हाथ रुक गए। मैंने पलट के माँ जी को देखा। वो सोफे पर बैठे बच्चे को गोद में लिए बोले जा रही थी। माँ जी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया, एकदम से चिढ़ गई। मन ही मन में सोचा, कितनी लालची औरत है, आए दिन कोई ना कोई बहाना चाहिए मायके से कुछ ना कुछ मंगवाने का। अब ये नया नज़रिया, नया नाटक, नया बहाना। मैंने धीरे से कहा, लेकिन माँ जी, अभी तो 10 दिन पहले पापा और भैया बच्चे के लिए इतना सब कुछ लेके आए थे, फिर अब ये नज़रिया? इतना सुनते ही माँ जी ने कहा, हाँ तो कौन सा मेरे लिए लेके आए थे? अपने नाती के लिए लाए थे ना भाई, नाना नानी है, इतना तो कर ही सकते हैं। इतना सब कुछ लेके आए, ये तो उनकी खुशी थी, मैंने मांगा थोड़ा ही था। अब तो एक नज़रिया बोल रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। भाई, कहते हैं कि मामा के हाथ से नज़रिया पहन लो तो बच्चों को नज़र नहीं लगती है, इसलिए कह रही हूँ। माँ जी की बात सुनकर मैंने मन ही मन में सोचा, किस मुंह से कहूँ माँ से। अभी 10 दिन पहले ही तो बच्चे के लिए चैन, लॉकेट, हाथ के कड़े, पैजनी, कमरबंद, इतने सारे कपड़े, मिठाइयाँ लेके तो आए थे। फिर कौन से मुंह से कहूँ कि बच्चे के लिए नज़रिया भेज दो। तभी माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अरे बहू, फ़ोन किया कि नहीं? देखो तो मुन्ना लगातार रोए जा रहा है, नज़र लगी जा रही है इसे। दिन भर कोई कितनी बार नज़र उतारेगा। एक बोल दो नज़रिया के लिए। ना चाहते हुए भी मैंने माँ को फ़ोन लगाया और कहा, माँ, एक चांदी की नज़रिया भैया के हाथ से बच्चे के लिए भेज देना। मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी कि चांदी का नाम सुनते ही माँ जी वहीं से चिल्लाने लगी, अरे बहू, तुम कौन होती हो चांदी या सोना बताने वाली? उनकी मर्जी होगी तो देंगे, तुम क्यों यहाँ से ऑर्डर दे रही हो? और नज़रिया कितने का मिलेगा जो तुम चांदी चांदी कर रही हो? मेरा बेटा राजा बेटा है, नानी का दुलारा है, चांदी नहीं पहनेगा। सोना सा बेटा, ये तो सोना ही पहनेगा। माँ जी जानबूझ के बच्चे को खिलाने के बहाने जोर जोर से बोल रही थी ताकि उनकी आवाज़ माँ को साफ साफ सुनाई दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तेरी सास मुझे सुना रही है, लेकिन अगर ये 10 दिन पहले ही बता दिया होता तो मैं सबके साथ ही भेज देती। इतना दूर पड़ता है तेरा ससुराल, बार बार तेरे भाई को छुट्टी भी नहीं मिलती ऑफिस से। लेकिन तू चिंता मत कर, 1-2 दिन में भेजती हूँ। मैंने माँ को कहा, मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, कुछ दिनों के लिए मुझे बुला ले। तो माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे भाई के हाथ तेरी विदाई का दिन भी भेजती हूँ। उदास मत हो और ऐसे रोया मत कर। तेरी सास की आदत ही ऐसी है, या तो उनकी आदत को सुधारने की कोशिश करो या तो खुद उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो। कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन रख। मैं वापस किचन में आ गई। अगले दिन भैया मेरी विदाई का दिन और बच्चे के लिए नज़रिया लेकर आ जाते हैं। जैसे ही भैया मुझे नज़रिया देते हैं, माँ जी मेरे हाथ से तुरंत ही नज़रिया छीन लेती हैं और कहती हैं, देखूं तो सही कैसा नज़रिया भेजा है बच्चे की नानी ने। माँ जी ने भैया के सामने ही पैकेट खोल दिया और नज़रिया निकालते हुए सोने का देख उनके चेहरे पे साफ खुशी झलक पड़ती है। फिर उसे हाथ में लेते हुए उसका वज़न देखने लगती हैं और धीरे से कहती हैं, चलो ठीक ही है, बहुत हल्का है। लेकिन मैं भैया का मुंह देखने लगी, भैया भी मेरा मुंह देखने लगे और आंखों ही आंखों में मुझे कहा, छोड़, तेरी सास ऐसी ही है। उस समय तो भैया के सामने मैं मुस्कुरा दी, लेकिन माँ जी की हरकतें दिन पर दिन बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। फिलहाल मेरा दिन रखकर भैया चले जाते हैं। 10 दिन बाद मुझे मायके जाना था। एक एक दिन गिनती जा रही थी। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, बच्चे का और अपना सारा कपड़ा भी पैक कर लिया था। लेकिन मुझे ये देख के हैरानी हो रही थी कि मैं पहली बार बच्चे को लेके मायके जा रही हूँ और माँ जी ने अभी तक मेरे मायके वालों को, भाभी को, माँ को पहनने के लिए साड़ियाँ और गिफ्ट नहीं दिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब लड़कियाँ पहला बच्चा लेके मायके जाती हैं तो ससुराल से भी उनके लिए तोहफे के रूप में साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े जाते हैं और मायके से भी वैसे ही सबके लिए आते हैं। लेकिन यहाँ तो माँ जी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी
कल मुझे निकलना था। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं माँ जी से पूछूं। एक बार भी मैं ऐसे खाली हाथ कैसे चली जाऊं? मेरी टेंशन बढ़ती जा रही थी। कैसे कहूं, किससे कहूं? अगर मेरे मुंह से निकल गया तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देंगी। तभी मेरे दिमाग में मौसी जी का चेहरा आता है। मौसी जी माँ जी की बड़ी बहन थी। वही ससुराल में एक ऐसी थी जो मुझे समझती थी, मेरे दुख को समझती थी। उन्हें अपनी बहन की हरकतों का पता था। बिना देर किए मैंने मौसी जी को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। आधे घंटे के अंदर में मौसी जी आ गई। ज़्यादा दूर तो रहती नहीं, 10 मिनट का रास्ता होता है। अचानक मौसी जी को देख माँ जी बड़ी खुश होती हैं और कहती हैं, अरे दीदी, ऐसे अचानक? बड़ा अच्छा किया। वैसे भी कल बहू चली जाएगी, कम से कम मेरे साथ रहोगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। माँ जी की बात सुनकर मौसी जी ने कहा, अच्छा, बहू कल जा रही है? तुमने मुझे बताया नहीं। चलो, इसी बहाने बहू से भी मिल लूँगी। मौसी जी की आवाज़ सुनकर मैं हॉल में गई और उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लिया और उनके पास ही खड़ी हो गई। मौसी जी ने कहा, बहू, तुम्हारी सास कह रही कि तुम कल मायके जा रही हो? जी मौसी जी, कल सुबह ही भैया आएंगे। अच्छा, तो शारदा? मेरी सास का नाम शारदा था। मौसी जी ने कहा, शारदा, बहू की सारी तैयारी हो गई है, दिखाओगी नहीं? बहू के मायके वालों को क्या भेज रही हो? अब माँ जी का मुंह सूख गया। मौसी जी को क्या जवाब दें? उन्होंने तो कोई भी तैयारी नहीं करी थी। अरे दीदी, आपको नहीं पता? बहू की माँ है, वो कहाँ कुछ लेती हैं हमसे। उनका साफ साफ कहना है कि दामाद का कुछ वो नहीं ले सकती। भाई पाँव पूजा है उन्होंने दामाद का, तो इसलिए वो दामाद के घर का कुछ भी नहीं लेती हैं। काफ़ी रस्मों रिवाजों को मानने वाली हैं। हाँ, तो हम भी तो मानते हैं रस्मों रिवाजों को। हम कौन सा नहीं मानते? तू भी तो अपने दामाद का नहीं लेती, लेकिन जब से तेरा नाती हुआ है तब से तो तू लेती है ना बेटी के ससुराल का कोई भी चीज़ आई हुई, क्योंकि अब तो वो दामाद का नहीं रहता, नाती का रहता है। तो इसके हिसाब से तो बहू की माँ का भी नाती हो गया, तो अब बहू की माँ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ये भूल गई क्या तू? अब माँ जी का चेहरा बुरी तरह से बन गया था। उनकी बोलती ही बंद हो गई। उन्हें पता नहीं था कि मौसी जी के आते ही ऐसे ही नहले पे दहला मारेंगी। वैसे भी माँ जी की मौसी जी के आगे कुछ चलती नहीं थी। मौसी जी ने मुझसे कहा, बहू, एक काम कर, जो बगल में रमेश की दुकान है कपड़ों की, उससे बोल कि वो अपनी दुकान से अच्छे अच्छे कपड़े और साड़ियाँ लेकर आए। पास में ही है, 10 मिनट में आ जाएगा। तब तक तो मेरे लिए चाय बना के ला। मौसी जी की बात सुन मैं तुरंत साड़ी वाले को फ़ोन करके साड़ियाँ लाने को बोल चाय बनाने चली गई। जब तक चाय ख़त्म हुई तब तक साड़ियाँ भी आ गई। माँ जी साड़ियों के बीच में जो सबसे सस्ती थी उन्हें ही ढूंढ रही थीं। एक एक साड़ी का दाम बड़े ही ध्यान से देख रही थीं। जो उन्हें सस्ती लगी उन्होंने उसे निकाल दिया और कहा, बहू, ये ले, तेरी माँ की साड़ी और ये तेरे दोनों भाभियों की। मौसी जी ने तुरंत माँ जी के हाथ से साड़ियाँ ले ली और बोली, शारदा, तू पागल हो गई है क्या? अरे, पहली बार तो अपने समधन को साड़ी पहनाएगी। तेरा पोता हुआ है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। ऐसी साड़ियाँ देगी तू? तुझे साड़ियाँ भी खरीदने नहीं आती? रुक, मैं निकालती हूँ। कहते हुए मौसी जी ने माँ जी के लिए, माँ के लिए, भाभी के लिए जो साड़ियाँ निकाली, उनके दाम देखकर माँ जी की सांस अटक गई। एक भी साड़ियाँ 1000-1200 से कम की नहीं थी। इतने में तो माँ जी ने तीनों साड़ियाँ निकाल ली थीं और मौसी जी ने एक साड़ी 1200 की निकाली। फिलहाल 3000 में 3 साड़ियाँ मौसी जी ने पसंद कर ली। माँ जी की हालत ख़राब होती जा रही थी। माँ जी को देखते ही मैंने सोचा, आज पहली बार माँ जी को मौका मिला है मेरे मायके वालों को कुछ देने का, वो भी खुशी के मौके पर। फिर भी उनकी हालत कैसे ख़राब हो रही है। और जो फ़ोन करा कर अपनी जायज़ नाजायज़ मांग को मेरी माँ से पूरा करवाती हैं, तब तो ये उनके खर्चे और पैसे नहीं देखती। फिलहाल माँ जी की हालत का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मौसी जी के बहाने ही मैं अपने मायके में शान से जा सकती हूँ। कम से कम अपनी माँ को अपने हाथों से एक साड़ी तो पहना सकती हूँ। तब मौसी जी ने कहा, बहू, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया?
अपने लिए भी एक साड़ी ले ले। इतना सुनते ही माँ जी बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं दीदी, बहू के पास बहुत साड़ियाँ हैं, वो क्या करेगी साड़ी? वैसे भी बहू अपनी साड़ी तैयार कर चुकी है पहन के जाने के लिए। भैया अब रहने दो, अपना सारा सामान पैक कर लो, जो साड़ी हमें चाहिए थी हमने ले ली। अरे नहीं रुको, ऐसे कैसे पैक कर लो? माँ जी को बीच में ही टोकते हुए मौसी जी ने कहा, बहू कौन सी साड़ी तैयार करी है तूने मायके पहन के जाने के लिए? मैंने कहा, मौसी जी माँ ने एक साड़ी दी थी, मैंने वही रखा है। शारदा क्या है भाई, बहू पहली बार मायके जाएगी, वो भी मायके की साड़ी पहन के? अरे तेरी अक्ल कहाँ चली गई है, बिल्कुल सोचती नहीं है कुछ भी। इसके मायके वाले क्या कहेंगे देखकर इसे कि उनकी दी हुई साड़ी पहन के आ रही है। इसे इसके ससुराल में एक साड़ी भी नहीं मिली। कुछ तो इज्जत का ख्याल कर बहू के। एक काम कर, अपने लिए एक साड़ी ले ले। रुक, मैं ही देती हूँ तुझे। कहते हुए एक 2,500 की साड़ी मौसी जी ने मेरे लिए निकाल दी। इतनी महंगी साड़ी देख। माँ जी ने तुरंत कहा, अरे दीदी अब साड़ी लेने से क्या फ़ायदा, इतनी जल्दी इसका ब्लाउज भी नहीं तैयार हो पाएगा, बहू पहन नहीं पाएगी, तो लेकर रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है, रखी रखी पुरानी हो जाएगी। इसलिए बहू ने जो साड़ी तैयार की है वही ठीक है पहन के जाने के लिए। मौसी जी ने मुझे देखा और इशारों में ही पूछा, क्या कहती हो? मैंने कहा, माँ जी इससे मिलता जुलता ब्लाउज मेरे पास है, मैं उसके साथ ही पहन लूँगी। इतना सुनते ही माँ जी एकदम से बड़ी बड़ी आंखें करके वो गुस्से में मुझे घूरे जा रही थी, ताकि मैं जैसे ही माँ जी को देखूं, माँ जी गुस्से में मुझे मना कर दें साड़ी लेने के लिए और मैं मौसी जी से कोई बहाना करके साड़ी ना लूं। लेकिन मुझे क्या पड़ी थी, जैसे तैसे। इतना अच्छा मौका हाथ में मिला था, ऐसे कैसे जाने देती? मैंने भी जानबूझ के माँ जी को देखा ही नहीं। मुझे पता चल गया था कि माँ जी मुझे लगातार घूर रही हैं और मैं मुस्कुराते हुए मौसी जी के हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। मौसी जी भी माँ जी की हालत के बारे में अच्छी तरह से जानती थीं। उन्हें पता था हमारी मुस्कुराहट माँ जी के लिए आग में घी जैसा काम कर रहा था। लेकिन इस बार मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मैं अपने मायके खुशी खुशी जा सकती हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।